बच्चों आज का टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। आपको हृदय की कार्यविधि बताई जाएगी। यहाँ पर हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय के फंक्शन बताए जाएंगे। आप लोग के पास जैसे फिगर बना है, डबल सर्कुलेशन का फिगर बना है। ये जो पहला पार्ट आपको बना है एल्वुलाई से है। एल्वुलाई आपकी लंग की फंक्शनल यूनिट होती है। लंग की फंक्शनल यूनिट एल्वुलाई होती है क्योंकि यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज जो होता है एल्वुलाई में ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज आपके एल्वुलाई सैक में होता है ना। तो जो ऊपर वाला पार्ट बना है ये लंग का है, और ये जो आपको दिख रहा होगा हार्ट है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। दाएं अलिंद को आप राइट आर्ट्रियम बोल सकते हैं, बाएं अलिंद को लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे वाले जो दोनों पार्ट हैं उसको आप वेंट्रिकल बोलते हैं। यहाँ दिख रहे हैं आपको, नीचे वाले पार्ट वेंट्रिकल है, ऊपर वाले आर्ट्रियम है। जो मानव का हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और इसमें दायां और बायां भाग डिवाइडेड होता है। दायां और बायां भाग डिवाइडेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों होते हैं, और प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स ना होने पाए, इसीलिए ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड होता है। हमने यहाँ पर आपको कलर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। राइट वाला जो है ब्लैक कलर से है, ब्लैक कलर से इसलिए क्योंकि इम्प्योर ब्लड होता है, और जो लेफ्ट वाला है वो रेड कलर से बताया कि इसमें प्योर ब्लड होता है। तो इसमें आपका ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, एक बार इम्प्योर वाला, दूसरी बार प्योर वाला। और यहाँ पर लंग और जो हार्ट है दोनों की फंक्शनिंग से ही ब्लड प्योर होता है ना। तो आपको बताएंगे ये जो आपके पार्ट बना है, टिश्यूज हैं, बॉडी के टिश्यू हैं, बॉडी के टिश्यूज हैं। बॉडी के टिश्यूज आपके प्योर ब्लड के ऑक्सीजन को यूज करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इफिशिएंट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, और इम्प्योर ब्लड डाल दिया जाता है वेना कावा में, और वेना कावा ब्लड को ला करके आर्ट्रियम में डालती है। तो ये जो बनी ये वेना कावा है आपकी। वेना कावा 2 टाइप की होती हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो आपका ह्यूमन हार्ट है उसके ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड लेके आते हैं उसको आप सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और जो हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके आते हैं उनको आप इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेकर के आती हैं और आर्ट्रियम में ब्लड लेके आती हैं और आर्ट्रियम वाले पार्ट में डाल देती हैं। ये आपके आर्ट्रियम वाला पार्ट है, आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है उसमें ब्लड को ला करके डालती है, इम्प्योर ब्लड को। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ पर आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से, ये आपका राइट है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है राइट आर्ट्रियम है। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। अभी आप इम्प्योर पढ़ रहे हैं। राइट आर्ट्रियम देखिए ब्लड यहां से चला, ये टिश्यू ने इम्प्योर किया ब्लड को, ब्लड वेना कावा के द्वारा राइट आर्ट्रियम में डाल दिया गया। राइट आर्ट्रियम में ये आपके राइट वेंट्रिकल है। राइट आर्ट्रियम से ब्लड आया है राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से आपके पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी टर्म होता है ये हार्ट के लिए होता है। पल्मोनरी टर्म ही किसके लिए यूज किया जाता है? लंग के लिए। लंग के लिए आपके पल्मोनरी टर्म यूज किया जाता है। वैसे तो आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी में आपके इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर ब्लड वो आता कहां से है? तो आपके जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ले जाकर के कहां पर? लंग का पार्ट जो एल्वुलाई है वहां पर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इफिशिएंट होता है क्योंकि इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, इसलिए इसको आप कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं आप इसको। कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? एल्वुलाई में जाएगा, और एल्वुलाई में गैसों का एक्सचेंज होगा। एल्वुलाई से ऑक्सीजन आएगी क्योंकि वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, और ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन वहां से आकर के किसमें आ जाएगी? आपके ऑक्सीजन आ जाएगी आपके, ये हो गया राइट आपके पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वीन। तो आपके लंग से पल्मोनरी वीन निकलेंगी, और पल्मोनरी वीन आकर के आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में डाल देंगी। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा निकलेगी। अरोटा, सिस्टमिक अरोटा आप इसको बोलते हैं। अरोटा ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है।
अगर सबसे बड़ी धमनी की बात कर दी जाएगी तो महाधमनी इसको आप बोलते हैं। महाधमनी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी होती है और ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट में पहुंचा देगी। आप लोगों ने देखा है कि ब्लड 2 बार पहुंचा है। एक बार हम पाथ बना देते हैं आपके ब्लड का, कहां से कैसे हुआ, तो टिश्यू ने ब्लड को यूज किया, इम्प्योर कर दिया। टिश्यू से कहां पहुंचा, देखिए टिश्यू ने ब्लड को इम्प्योर कर दिया और वेना कावा ला करके कहां डाल दी, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल पहुंचा ब्लड, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल पहुंचा है ब्लड, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड लिया है और पल्मोनरी आर्टरी ने कहां डाल दिया, लंग में। लंग में पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को लंग में डाला है, लंग ने फिर इसको प्योर किया है और पल्मोनरी वीन के थ्रू वो कहां पर डाल गई, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से कहां गई, बॉडी के टिश्यूज में आ गई। तो ये आपका पाथ चलता रहता है, ये आपका पाथ चलता रहता है। और ये एक सर्किल पूरा करने में हार्ट को 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। इसी को आप कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं। कार्डियक साइकिल, इसी को 0.8 सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको कार्डियक साइकिल का, जिसको आप हृदय चक्र बोलते हैं। हृदय चक्र में 0.8 सेकंड लगते हैं और ये उसमें होता है टिश्यू से राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग, लंग से पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन से लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से बॉडी में। आप लोगों ने देखा है ब्लड 2 बार आया है, एक बार प्योर वाला, एक बार इम्प्योर वाला, इसीलिए आप ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। द्वितीय चक्र होता है, 2 बार इसमें चक्र होता है। इसलिए इसमें आपने देखा है कि लंग ने भी पार्टिसिपेट किया है और हार्ट ने भी पार्टिसिपेट किया है। डबल सर्कुलेशन का मतलब पल्मोनरी वाला सर्कुलेशन और आपके हार्ट वाला कार्डियक सर्कुलेशन, दोनों को मिला करके आप डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट की एक खासियत होती है कि वो मुट्ठी के समान आपकी होगा, फिस्ट लाइक होगा, और ये इसकी खासियत ये भी कि इसमें 4 चैम्बर, तो सभी में 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन का मतलब मेढक वगैरह जिसमें आएंगे, क्रोकोडाइल आएंगे, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर होते हैं उसके। और जो आपका मछलियां आती हैं जो एक्वाटिक फिशेस हैं, जैसे कि आप मछलियों में 2 चैम्बर हार्ट होता है और उसमें ब्लड केवल बॉडी में एक ही बार आता है, तो उसमें आपको केवल पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ब्लड एक बार प्योर होगा, प्योर होकर के सीधे बॉडी में डाल दिया जाता है। वहां पर हार्ट में दोबारा ब्लड नहीं आता है, इसलिए वहां पर डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। ह्यूमन हार्ट की ये खासियत होती है कि डबल सर्कुलेशन होता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है और हृदय के डॉक्टर को आप कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।